हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बैच पढ़ेंगे। एक कक्षा 12 का ये क्लासेज चल रहा है जो ऑफलाइन भी बैचेज हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में कैसे आवेश का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, आज हम इसी को हम आवेश के आधार पर विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे और विद्युत बल की रेखाएं पढ़ेंगे और विद्युत बल की रेखाओं का गुण पढ़ेंगे कि इसमें कैसे होता है आवेश के आधार पर। तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कहा जाता है कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपने ये पढ़ा होगा, विद्युत बल रेखाएं कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। तो विद्युत बल रेखाएं जो है फैराडे के अनुसार जो है यह प्रदर्शित करता है। फैराडे के अनुसार विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिन पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। इस पर क्या एकांक धन आवेश चलता है। तो इसी के आधार पर कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का एक सुझाव दिया था। विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का यह सुझाव दिया था। सुझाव देने के बाद जो है फैराडे ने कहा कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं, वह काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिन पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। ये कहा गया है इसमें विद्युत बल रेखाएं में। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे तो इसके गुण जो है निम्नलिखित होते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। तो जैसे इसमें कहा गया, फैराडे ने कहा कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से मिलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश में जाकर समाप्त हो जाती है। यानी कि धनावेश से उत्पन्न होगी और एक काल्पनिक वक्र बनाते हुए जाकर के ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। तो इसने फैराडे ने यह विद्युत बल रेखाओं के गुण को प्रदर्शित किया था। तो इसमें यहीं से सभी के पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, इसी के आधार पर इसको हमें पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्रत्येक आवेश के चारों ओर, प्रत्येक आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को, जिसमें किसी दूसरे आवेश को, किसी दूसरे आवेश को रखने पर, रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है,
बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। ये परिभाषा मैंने लिख दिया विद्युत क्षेत्र का। प्रत्येक आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हो गया। तो अब इसके आगे हम देखिए, यह क्षेत्र की बात किया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत या वैद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब ये प्रदर्शित किया गया है बल रेखा से ही हमें प्रदर्शित होगा कि वहां पर विद्युत क्षेत्र यानी कि आवेश का प्रवाह है कि नहीं है। तो इसी के आधार पर हम विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, क्या पढ़ेंगे? विद्युत बल रेखाएं। देखिए, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं को कहा गया कि विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन करने के लिए फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया था। किसने? विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया था। और फैराडे ने ही, यानी कि फैराडे के अनुसार विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिन पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। उस पर क्या करेगा? एकांक धन आवेश चलेगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। इसके गुण निम्नलिखित हैं। इसके गुण क्या हैं? निम्नलिखित हैं। पहला गुण कहा गया है, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। देखिए, अब यहां पर एक आवेश रखा गया है, यह धनावेश, और यहां पर एक आवेश रखा गया है ऋणावेश। यहां पर एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब कह रहा है कि यहां से अब यह धनावेश निकल रही है और यहां से ये धनावेश बाहर की तरफ ये निकलती हैं और यही धनावेश क्या करती हैं? ऋणावेश पर जाकर के एक वक्र बनाती हुई ऋणायन पर समाप्त हो जाती है। क्या? ऋणायन बनाती हुई समाप्त, यानी कि वक्र बनाती हुई ऋणायन पर जाकर के समाप्त हो जाती है। यह जो है अंदर की तरफ इसको आवेश को प्रदर्शित कर रहा है और यह बाहर की तरफ निकलती हुई आवेश को प्रभावित कर रहा है। तो इसको कैसे हम वक्र रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे? ये देखिए, यहां पर एक धनावेश है, यहां पर एक ऋणावेश है। यहां से यह वक्र बनाती हुई ये आवेश क्या करेगी? धनावेश से निकलकर ऋणावेश में जाकर के समाप्त होगी। हो गई। और यहां से ये बाहर की तरफ ये निकलती है और फिर जाकर के यह ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। फिर जाकर के ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। तो यही कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर
वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। ठीक, यह आपका धनावेश की विद्युत बल रेखाएं हैं और यह ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं हैं। और यह जो है आपका धनावेश से निकल करके ऋणावेश में वक्र बनाती हुई ऋणावेश में जाके समाप्त हो जाती है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद जो है इसका दूसरा रूप कह रहा है कि दूसरा रूप कहता है कभी भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर यदि ये काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी, अर्थात विद्युत बल की दो दिशाएं होगी, जो असंभव है। जो क्या है? असंभव है। देखिए इस पर जो है कहा गया है, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर जब विद्युत हमारी बल रेखाएं चल रही हैं, एक बल रेखा ये चल रही है और दूसरी बल रेखा ये चल रही है, काट रही हैं, तो जब काटेंगी ये विद्युत बल रेखा तो एक जो है ये हमारी निकलेंगी और एक जो है दूसरी ये निकल जाएंगी। कभी भी इस पर कटान बिंदु पर हमारी जो दो दिशाएं हैं ये असंभव है। चुंबकीय बल रेखा में दो दिशाएं नहीं हो सकती है। फिर तीसरा कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या Q अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। Q अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। यानी कि एक बिंदु पर आवेश, यानी कि एक बिंदु पर Q आवेश, यानी कि आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या Q अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। फिर कह रहा है चौथा इसका है गुण कि वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास होती हैं तो उन पर प्रबल वैद्युत बल यानी कि तीव्र होता है, तथा वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं तो उनमें दुर्बल वैद्युत बल होता है, यानी कि तीव्रता कम हो जाएगी। और इन रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए कैसे, अगर यही पास पास हो जा रही हैं तो इनमें वैद्युत बल की तीव्रता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर यही दूर दूर हो जाती हैं, जैसे यहां पर देखिए, जैसे दूर दूर हो जाएगी तो कैसे होगा? मान लीजिए यहां पर दूर दूर हो जा रही हैं, एक हमारा ये धनावेश और एक हमारा ऋणावेश है। यदि एक हमारी वक्र रेखा ये जा रही है, फिर यहीं से निकलकर वक्र रेखा ये जा रही है, ठीक है, और यहां से निकल करके ये जा रही है, फिर यहां से निकलकर ये वक्र रेखा जा रही है, और दोनों वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी अधिक हो जाती है तो उनमें तीव्रता भी यानी कि वैद्युत बल का गुण भी यानी कि वैद्युत बल का भी मान जो है कम हो जाता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि धन आवेशित अनंत लंबाई चादर के कारण विद्युत बल रेखाएं चादर पर लंबवत हो जाती है। जैसे विद्युत बल रेखाएं जैसे ऐसे बना हुआ है, हमारी विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं और समांतर में है, तो इन पर जो ये चादर है क्या है? इसके लंबवत हो जाती है, जो धनावेशित भाग हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है आपको कह रहा है इसमें कि विद्युत बल रेखाएं जब एक आवेशित रखा गया है, जब विद्युत बल रेखाएं जब एक आवेशित रखा गया है तब उस पर होने वाले मान क्या होगा? तो इसमें होने वाले मान को हमें प्रदर्शित करना है। तो इसमें दिया गया है कि किसी चालक के भीतर, कोई चालक है उसके भीतर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होती है। कोई एक चालक रखा गया है, मान लीजिए ये चालक है, इसके भीतर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं होती है। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती है। इसके अंदर कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। इसके जो भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी तो इसकी सतह से गुजरेगी और इसकी सतह की क्या होती है? लंबवत होती है। तो यहां से इसकी लंबवत होगी, ठीक, और इधर से इसकी लंबवत होगी, हो जाएगा। ये आवेशित होती है एक गोले का। फिर कहा गया है कि विद्युत बल रेखा की दिशा में विद्युत विभव घट जाता है। विद्युत बल रेखा की दिशा में
विद्युत बल घट जाता है, यानी कि विद्युत विभव घट जाता है। जो विद्युत बल रेखा की दिशा होती है उसी दिशा में जाएगा तो उसमें जो है विद्युत विभव का मान घट जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। फिर कह रहा है कि बल रेखाएं समविभव पृष्ठ तथा चालक की सतह पर सदैव लंबवत होती है। बल रेखाएं समविभव पृष्ठ, यानी कि ये पृष्ठ बना हुआ है, इस पर कोई भी बल रेखा रहेगी तो इस पर लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। तो अब इसी के आधार पर ये दिया गया है। इसमें एक और है इंपॉर्टेंट, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है तथा वैद्युत बल रेखा बंद वक्र रेखा नहीं बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है तथा वैद्युत बल रेखा जो है बंद वक्र नहीं बनाती है। कारण, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हैं, बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर के क्या होती है? समाप्त हो जाती हैं। क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हैं और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। ये है आज की वैद्युत क्षेत्र की क्लास। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर, कमेंट, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं सुबह शाम, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान, कक्षा 10 का विज्ञान गणित, कक्षा 11-12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सभी क्लासेस चलती हैं। सृष्टि क्लासेस बिरनो ब्लॉक हनुमान मंदिर के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।